हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश मिश्रा नीट चैनल में। आज हम देखने वाले हैं एक सुपर ट्रिक एमओटी। बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से नीट एग्जाम में जेईई एग्जाम में एक क्वेश्चन आता जरूर है। ठीक है, इसको मैं आपको दूंगा 2 लेक्चर, एक आज का एक कल का लेक्चर। ठीक है, आप कहेंगे सर कोऑर्डिनेशन का क्या? कोऑर्डिनेशन का लेक्चर जैसे चल रहा है डेली वाइज में, कल आपका लेक्चर जाएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। आज हम पढ़ेंगे एमओटी। ठीक है, एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये इंपॉर्टेंट है, इससे नीट एग्जाम में एक क्वेश्चन आता जरूर है, इसलिए इसको बढ़िया से देखेंगे और सुपर ट्रिक के साथ देखेंगे। ये केवल लेक्चर ट्रिक के ही बेसिस पे है। ठीक है, ज़्यादा कॉन्सेप्ट पे नहीं जाएंगे, केवल ट्रिक के। ठीक है, इसको ट्रिक के बेसिस पे कैसे करेंगे, ठीक है, इसका इजी ट्रिक क्या हो सकता है, उसी ट्रिक को आपको सिखाने के लिए आया हूँ। इसलिए इसको बढ़िया से पढ़ेंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये तो है केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट, इसलिए इस पार्ट को बढ़िया से पढ़ते हैं। ठीक है, ताकि आपका ये बेसिक पार्ट क्या रहे, क्लियर रहे। ऐसा नहीं है कि इसमें बेसिक नहीं बताऊंगा, ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, चिंता मत करिएगा। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए एमओटी में क्या बताया गया था, देखिए आपने पढ़ा होगा वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। उसमें बताया गया था जो O2 होता है, इनके अनुसार क्या था, जो O2 क्या होता है, उन्होंने बताया कि O2 क्या होता है, O2 डायामैग्नेटिक होता है। इनके हिसाब से क्या होता है, O2 डायामैग्नेटिक होता है। O2 क्या होता है, डायामैग्नेटिक होता है। ठीक है, ये किसके हिसाब था, ये किसके हिसाब से था, वीबीटी के हिसाब से था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से बताया गया था कि O2 क्या होता है, डायामैग्नेटिक होता है। इन्होंने O2 के मैग्नेटिक बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। जब भी लिविस डॉट स्ट्रक्चर इसका बनाया गया था, तो इसमें क्या उनके हिसाब से उन्होंने बताया कि इसमें इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इसलिए क्या होता है, ये डायामैग्नेटिक होता है। लेकिन जब एमओटी आया, एमओटी बताया कि O2 रियली में क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। तो O2 का मैग्नेटिक बिहेवियर किसने बताया था, एमओटी ने बताया था। एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने बताया था कि O2 क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। तो O2 क्या होता है, O2 का इसी का नेचर पढ़ने के लिए आए हैं, O2 का ही नेचर पढ़ने के लिए आए हैं। तो O2 रियली में क्या होता है, O2 रियली में क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। क्या होता है, O2 रियली में क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। ये चीज होती है, ये नहीं, ये डायामैग्नेटिक नहीं होता है। O2 डायामैग्नेटिक नहीं होता, O2 डायामैग्नेटिक नहीं होता है, O2 क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। इसी के मैग्नेटिक बिहेवियर को किसने बताया था, एमओटी ने, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने बताया था कि O2 क्या होता है, पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। अब थोड़ा एमओटी के बारे में जानते हैं कि एमओटी कहना क्या चाहता है। देखिए एमओटी आपने पढ़ा होगा हाइब्रिडाइजेशन। एमओटी में क्या होते हैं, एमओटी में ऑर्बिटल मिलते हैं। इसमें क्या होता है, ऑर्बिटल मिलते हैं। ऑर्बिटल मिलेगा, अभी किस टाइप का ऑर्बिटल मिलता है। देखिए एमओटी किसके लिए वैलिड होता है, एमओटी अप टू 20 इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले जो एमओटी होता है ये वैलिड होता है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए। किसके लिए, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए ये वैलिड होता है। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए ये वैलिड होता है। ठीक है, और अप टू 20 इलेक्ट्रॉन के लिए, कहां तक, अप टू 20 इलेक्ट्रॉन के लिए ये वैलिड होता है। सबसे पहली बात, ये किसके लिए वैलिड होगा, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए। कहां तक, अप टू 20 इलेक्ट्रॉन के लिए ये वैलिड होता है, ये बात याद रखना है। दूसरी बात, एमओटी में क्या होता है, एमओटी में जब ऑर्बिटल, देखिए एक बात याद रखेंगे, इसमें जितने ऑर्बिटल मिलते हैं उतना ही ऑर्बिटल बनता है। जितना ऑर्बिटल मिलेगा उतना ही ऑर्बिटल बनेगा। देखिए इसमें क्या होता है, जितना ऑर्बिटल मिलता है उतना ही ऑर्बिटल बनता है, ये बात आप याद रखेंगे। सबसे पहली बात, जितना ऑर्बिटल मिलेगा उतना ही ऑर्बिटल बनेगा। देखिए जैसे मान लीजिए 2 एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है, ये क्या है, ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये क्या है, एक एटॉमिक ऑर्बिटल है। ये एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये भी क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल है। ये दोनों मिलते हैं, इनकी एनर्जी क्या होती है, इनकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। इनकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। ये सेम सिमेट्रिक भी होते हैं, सेम सिमेट्रिक होते हैं। लेकिन जब ये मिलते हैं, मिलने के बाद ये 2 नए ऑर्बिटल बनाते हैं, ये 2 नए ऑर्बिटल बनाते हैं। एक ऑर्बिटल बनता है, इसका नाम होता है ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जो दूसरा बनता है, ये बनता है BMO। क्या बनता है, BMO बनता है। मतलब 2 ऑर्बिटल मिला, ये एटॉमिक ऑर्बिटल और ये एटॉमिक ऑर्बिटल दोनों मिलने के बाद क्या बनाया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाया। क्या बनाया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाया। जो ऊपर चला गया उसका नाम क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो नीचे चला गया इसका नाम क्या होता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल।
जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है इसको हम स्टार से डिनोट करते हैं। जो बॉन्डिंग होता है इसको हम नॉर्मली दिखाते हैं, जो बॉन्डिंग होता है इसको हम नॉर्मली दिखाते हैं, ठीक है। और जो एंटी बॉन्डिंग होता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, इसको हम स्टार से दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं? स्टार से। बस अब इतना बातें याद रखना, जितने ऑर्बिटल मिलते हैं उतने ही ऑर्बिटल बनते हैं। जितना ऑर्बिटल मिलता है उतना ही ऑर्बिटल बनेगा। बस फर्क क्या होता है, देखिए जो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलता है, जो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलता है इनकी एनर्जी क्या होती है? सेम होती है। ये सेम सिमेट्री के होते हैं, सेम सिमेट्रिक होते हैं। मिलने के बाद ये दो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, दो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। एक का नाम होता है ABMO जो ऊपर चला जाता है, इसकी एनर्जी क्या होती है? हाई होती है। और दूसरे का नाम होता है BMO जो नीचे चला आता है, इसकी एनर्जी क्या होती है? कम होती है। बस इतना जानना है और कुछ नहीं जानना है। मैं इसी के बेसिस पे सारा क्वेश्चन करूंगा। तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिले जिनकी एनर्जी क्या थी? जिनकी एनर्जी मिलने से पहले क्या थी? सेम थी। दोनों सेम सिमेट्री के थे, सेम सिमेट्री के थे, ठीक है। अब दो मिल गए, मिलने के बाद जितना मिलेगा उतना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा। दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिला तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाया। एक बनाया ABMO जिसकी एनर्जी क्या होती है? हाई। दूसरा बनाया BMO जिसकी एनर्जी क्या होती है? कम, ठीक है, जिसकी एनर्जी क्या होती है? कम। इसको हम स्टार से दिखाते हैं, इसको हम विदाउट स्टार से दिखाते हैं। तो इतना आप नोट करिए, ठीक है, जितना भी है, ठीक है। तो अब आपको बढ़िया से बताते हैं, ठीक है, नोट करिए। अब देखिए हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, ध्यान से देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, ठीक है। क्या देखते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। क्या देखते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, थोड़ा सा इसको साफ करते हैं। अब देखिए हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या देखते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, ठीक है। कहाँ तक देखते हैं? बियॉन्ड N2, मतलब N2 के बाद वाले, N2 के पहले वाले नहीं, N2 के बाद वाले, N2 के बाद वाले। ध्यान देंगे, मैंने कितनी बातें बोली हैं? जितना ऑर्बिटल मिलता है, जितना एटॉमिक ऑर्बिटल मिलता है उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। ध्यान देंगे, ठीक है, इसी बात पे। देखिए एक बात और, जैसे यहाँ पे अगर देखिए अगर पीजेड मिलेगा, ठीक है, तो यहाँ से सिग्मा बनता है, इसको ध्यान देना है। अगर पीएक्स मिलेगा, ठीक है, तो यहाँ पे पाई बनता है। और पी वाई मिलेगा तो यहाँ भी क्या बनता है? पाई बनता है। इन बातों को याद रखना है। देखिए पीजेड मिला क्योंकि एनसीईआरटी ने जेड एक्सिस को ही क्या माना है? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस माना है। इसको क्या माना है? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मान लिया है। एनसीईआरटी ने जेड को क्या माना है? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस माना है। इसलिए यहाँ पे पीजेड मिला तो क्या बन गया? सिग्मा बन गया। बाकी कोई भी मिलेगा, पीएक्स मिलेगा तो पाई बनेगा, पीवाई मिलेगा तो क्या बनेगा? पाई बनेगा, ठीक है। इतना बात याद रखेंगे। पीजेड मिलेगा तो सिग्मा, पीएक्स मिलेगा पाई, और पीवाई अगर पीवाई मिलेगा तो पाई बनेगा, ठीक है। इतनी बात याद रखना है, ठीक है। और जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, ये बात याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए क्या आया, यहाँ पे क्या है? ध्यान देंगे, यहाँ पे ये 1s है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ठीक है। ये भी 1s है। किसके लिए देख रहे हैं? बियॉन्ड N2, मतलब N2 के बाद वाला, ठीक। ध्यान देंगे, देखिए ये एटॉमिक ऑर्बिटल, ये दोनों मिला, ठीक है। तो कितना बनाएंगे? जितना मिलेंगे उतना ही बनाएंगे। ये एटॉमिक ऑर्बिटल, तो ये दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। एक का नाम होता है ABMO जिसकी एनर्जी क्या होती है? ज़्यादा, ठीक है, इसका नाम होता है ABMO। और दूसरा का नाम होता है BMO होता है, जिसकी एनर्जी क्या होती है? कम, ठीक है। अब देखिए जब 1s मिलता है तो क्या बनता है? सिग्मा बनता है। क्या बनता है? सिग्मा। जब भी 1s की मिलता है तो क्या बनता है? सिग्मा। इतना तो बातें आपको पता होगा। तो यहाँ से बन जाता है, देखिए यहाँ से बन जाएगा सिग्मा 1s। यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ बन जाएगा सिग्मा स्टार 1s। एक बात याद रखेंगे, जितना बॉन्डिंग बनता है, जितना BMO बनेगा उतना ही ABMO भी बनता है।
जितना BMO बनता है उसी का उतना ABMO भी बनेगा, ये बात याद रखेंगे। जितना BMO बनता है उसी का ABMO भी उतना ही बनेगा, ठीक, ये बात याद रखना है, ठीक है। अब देखिए अब क्या होता है, अगला क्या आता है, अगला 2s आता है। क्या आता है, 2s आता है। दूसरा क्या आता है, ये भी 2s आता है। ये दोनों मिला क्या बनाया, ठीक है। देखो दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिले तो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, तो बन गया, ठीक है। एक ये बन गया और दूसरा एक ये बन गया। ये क्या है, ABMO है, ABMO, ये क्या है, BMO, ठीक है। अगर ये BMO बना तो इसी का ABMO भी बनेगा। अगर BMO बना है तो इसका ABMO बनेगा। ABMO की एनर्जी क्या होती है, हाई, BMO की एनर्जी क्या होती है, कम, ठीक है। ये बात याद रखेंगे। अब देखिए, अब ध्यान देंगे, इसको देखिए, इसको बोलेंगे, इस देखिए SS मिला, इसको बोलेंगे सिग्मा 2s। क्या बोलेंगे, सिग्मा 2s, क्योंकि देखिए BMO बन गया है तो इसका ABMO भी बनेगा, जो कि बना भी है। ये क्या होता है, सिग्मा स्टार 2s, ठीक है, सिग्मा स्टार 2s, ये होता है ऐसे, ठीक है। ऐसे एनर्जी बढ़ती जाती है, ऐसे एनर्जी बढ़ती जाती है। अब ध्यान देंगे, अगला क्या, ध्यान देंगे, PX PY PZ, ठीक है। यहाँ पे PX PY और PZ, ठीक है, PX PY PZ, ठीक है। देखिए तीन एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, अगर तीन मिलेंगे तीन ही बनेंगे। देखिए तीन एटॉमिक ऑर्बिटल, जितना मिलेगा उतना बनेगा। 3 3 6, ठीक है, 3 3 मिला है तो 6 बनेगा, जितना मिलेगा उतना बनेगा। तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या होता है, ऐसे आता है, ठीक है, इस तरीके से आता है। थोड़ा सा इसको ऊपर बनाते हैं, हाँ, देखिए क्या होता है, ध्यान देंगे, थोड़ा सा इसको ऊपर बनाते हैं ना, ध्यान देंगे। ये आपका क्या है, अभी आपको याद हो जाएगा, चिंता मत करिएगा, ठीक है, अभी आपको याद हो जाएगा। ये PX है, ये PY है, ये PZ है, इधर भी 3 ही रहेगा, ठीक है, PX रहेगा, PY रहेगा और PZ रहेगा, ठीक। अब 3 3 मिला तो 3 मिला है तो 6 बनेगा, जितना मिलेगा उतना बनेगा। तो यहाँ पे, ठीक है, एक ऐसा होगा और दूसरा इस तरीके से। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऐसा होगा और ये होगा इस तरीके से, ठीक, इस तरीके से होगा, ऐसे होगा। अब ध्यान देंगे, देखिए जब देखिए जब PZ मिला होगा, ध्यान दीजिए, PZ मिला होगा तो क्या बना होगा, सिग्मा बना होगा। क्या बना होगा, सिग्मा। और भी कितना ऑर्बिटल मिला, एक PZ यहाँ, एक PZ यहाँ, इसलिए इसको बोलेंगे सिग्मा 2PZ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सिग्मा 2PZ। इसका बाइंडिंग बना है, ये क्या बाइंडिंग, तो इसका एंटी बाइंडिंग बनेगा, इसका एंटी बाइंडिंग भी बनेगा। और इसको क्या बोलेंगे, PX। देखिए PX मिला हो गया, PX मिला होगा तो क्या बना होगा, पाई बना होगा, ठीक है। वो भी कितना मिला, एक PX यहाँ, एक PX यहाँ, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, पाई 2PX बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पाई 2PX बोलेंगे। तो इसको बोलेंगे पाई 2PX बोलेंगे। अब Y मिला होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, पाई 2PY हो जाएगा, पाई 2PY, ठीक है। 2 क्यों लगा, क्योंकि देखिए PY 2 मिले, इसलिए क्या लगा, पाई 2PY। देखिए इसी का, देखिए इसी, ये तो बॉन्डिंग का है ना, ये तो बॉन्डिंग का है, इसी का एंटी बॉन्डिंग बनेगा, इसी का एंटी बॉन्डिंग भी बनेगा। देखिए यहाँ पे सिग्मा 2PZ है तो इसका स्टार हो जाएगा सिग्मा स्टार 2PZ, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई स्टार 2PX बराबर पाई स्टार 2PY, क्योंकि जिसका बॉन्डिंग बनता है उसका एंटी बॉन्डिंग भी बनता है, जिसका बॉन्डिंग बनता है उसका एंटी बॉन्डिंग भी बनता है। अब आप जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। अब इसी को हम ट्रिक के हिसाब से लिखते हैं, एक बात याद रखेंगे, सिग्मा 2PZ में कितना ऑर्बिटल है, केवल एक, इसको 1 से करेंगे, ठीक है। सिग्मा 2PZ में याद रखेंगे पाई 2PX बराबर पाई 2PX की पाई 2PY की एनर्जी क्या होती है, बराबर, पाई 2PX की पाई 2PY की एनर्जी क्या होती है, बराबर। इसमें कितना ऑर्बिटल है, टोटल 2 है, ठीक है। अब देखिए इसमें भी कितना ऑर्बिटल है, 2 है, इसमें कितना है, 1, ठीक है। इसी ट्रिक को लेकर चलेंगे, इतना नोट करिए, फिर आपको ट्रिक बताते हैं, इतना आपको करना भी नहीं पड़ेगा, नोट करिए। देखिए किसका लिख रहे थे, बियॉन्ड N2 का लिख रहे थे, बियॉन्ड N2 का मतलब N2 के बाद वाले का, मतलब O2 का लिख रहे हैं। किसका लिख रहे हैं, O2 का। इसका आप याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, इसका 12 21 याद रखेंगे,
क्या याद रखना है, 12-21 याद रखना है, 12-21 ध्यान देंगे, इसका आपको 12-21 याद रखना है, ठीक है। इसका आप क्या याद रखेंगे, 12-21 याद रखेंगे, 12-21 कैसे याद रखेंगे, ध्यान देंगे। देखिए सबसे पहले क्या बना था, सबसे पहले बना था सिग्मा 1s, फिर क्या बना, देखिए ये बाइंडिंग का है तो इसका एंटी बाइंडिंग जरूर बनेगा, ये बाइंडिंग का है तो इसका एंटी बाइंडिंग जरूर बनेगा, ये कंफर्म है, ठीक है। तो इसका बन गया सिग्मा स्टार 1s बन गया, ठीक है। फिर क्या बना, सिग्मा 2s बना, फिर क्या बना, इसी का स्टार बनेगा, सिग्मा स्टार 2s बनेगा, ठीक है। इसकी एनर्जी इससे ज़्यादा, इसकी इसके। ध्यान देंगे कोई भी कन्फिग्रेशन रहेगा, चाहे N2 का हो, चाहे O2 का हो, चाहे जिसका भी हो, इतना कन्फिग्रेशन सब में कॉमन रहेगा, इतना कन्फिग्रेशन सब में कॉमन रहेगा। अब ध्यान देंगे मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, 12-21 लिखा है। अब 12-21 का मतलब है, ध्यान दीजिए, देखिए पहले तो आप याद कीजिए क्या क्या था, इसके बाद क्या था, इसके बाद था आपका क्या था, इसके बाद सिग्मा 2pz था, क्या था, सिग्मा 2pz था, क्या था इसके बाद, सिग्मा 2pz था, और इसके बाद क्या था, इसके बाद था पाई 2px बराबर पाई 2py, ठीक, पाई 2py था। इसके बाद क्या था, इसके बाद क्या था, देखिए इसके बाद क्या था, पाई स्टार 2px था, फिर पाई स्टार 2py था, ठीक, ऐसा था। और सबसे लास्ट में क्या था, सिग्मा स्टार 2pz था, सबसे लास्ट में ये था, ठीक है। ये एनर्जी कार्ड था, ऐसे ऊपर से नीचे गए थे, नीचे से ऊपर गए थे। तो सबसे पहले क्या बना था, सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। फिर क्या बना था, फिर बना था सिग्मा 2pz, और फिर क्या बना था, पाई 2px बराबर पाई 2py, और फिर क्या बना था, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, और फिर क्या बना था, सिग्मा स्टार 2pz बना था। याद रखेंगे जितना बाइंडिंग बनता है उतना एंटी बाइंडिंग भी बनता है, जितना बाइंडिंग बनता है उतना एंटी बाइंडिंग भी बनता है, ये बात याद रखेंगे। अब इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, देखिए इतना आपको करने की जरूरत भी नहीं है, आप ट्रिक से याद रखिए। देखिए सिग्मा 2pz में कितना ऑर्बिटल होता है, एक ऑर्बिटल, अभी देखा एक ऑर्बिटल होता है। इसमें देखिए इसमें कितना ऑर्बिटल होता है, एक ऑर्बिटल इसका, एक ऑर्बिटल इसका, तो टोटल कितना ऑर्बिटल होगा, 2 ऑर्बिटल। इसमें भी कितना ऑर्बिटल होगा, 2 ऑर्बिटल, ठीक है। और सिग्मा स्टार 2pz में कितना ऑर्बिटल होगा, 1। बस इसी ट्रिक को याद रखिए, 12-21, ठीक है। 1 का मतलब सिग्मा 2pz, ठीक है, और 2 का मतलब पाई 2px बराबर पाई 2py। देखिए अब 2 रिपीट हो गया ना, तो अब 2 रिपीट हो गया तो इसका स्टार वाला होगा, इसी का स्टार वाला होगा, तो पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2py, ठीक है। अब 1 भी रिपीट हो गया तब क्या होगा, सिग्मा 2pz का स्टार होगा, क्या हो जाएगा 1 का मतलब सिग्मा स्टार 2pz। याद रखेंगे इतना कन्फिग्रेशन सब में कॉमन होता है, किसी का भी कन्फिग्रेशन हो, इतना कन्फिग्रेशन सब में कॉमन होगा। ये ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन का ट्रिक है, N2 का भी ट्रिक होता है, उसका भी सिखाएंगे, N2 का भी ट्रिक होता है, इतना नोट करिए। देखिए अभी इसी के अनुसार इसको लिख के दिखाता हूं, नोट करिए। अब देखिए O2 का लिखना है ना, O2 क्या होता है, N2 के बाद बियॉन्ड N2 वाला क्या होता है, 12-21 होता है, तो लिख दिया सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s। इतना तो सब में कॉमन होगा, चाहे N2 का कन्फिग्रेशन हो चाहे जिसका कन्फिग्रेशन हो, इतना तो सब में कॉमन रहेगा। देखिए अगर O2 अगर बियॉन्ड N2 के लिए आप लिख रहे हैं, N2 के बाद वाला लिख ले रहे हैं, तो ये ट्रिक चलेगा 12-21। 1 का मतलब क्या रहेगा, इसके बाद रहेगा सिग्मा 2pz रहेगा, सिग्मा 2pz, ठीक है। ऐसा एनर्जी काट रहा होगा इस तरीके से, ठीक है, सिग्मा 2pz। 2 का मतलब क्या होगा, 2 का मतलब होगा पाई 2px बराबर पाई 2py, ये 2 का मतलब है। फिर 2 रिपीट कर गया मतलब इसी का एंटी बाइंडिंग है, इसी का एंटी बाइंडिंग है। और आपको पता है कि एंटी बाइंडिंग की एनर्जी बाइंडिंग से ज़्यादा होती है, तो क्या हो जाएगा पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2py। अब 1 रिपीट कर गया मतलब इसी का सिग्मा 2pz का एंटी वाला रिपीट किया है, तो क्या हो जाएगा सिग्मा स्टार 2pz हो जाएगा। आपको कॉन्फ़िगरेशन याद करने की जरूरत नहीं है, इतना तो सब में कॉमन होता है। बाकी याद कर लीजिए 12-21। मान लीजिए आपको N2 का लिखना है, आपको N2 का लिखना है, N2 तक लिखना है, क्या अप टू N2 तक, अप टू N2। मान लीजिए आपको N2 का लिखना है, N2 का, तो N2 का चेंज होता है, याद रखेंगे N2 का होता है 21-21, N2 का होता है 21-21, N2 का होता है 21-21, ठीक है, N2 का होता है 21-21। देखिए इतना कॉन्फ़िगरेशन तो सब में कॉमन है, इतना सब में कॉमन है। तो क्या सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, ठीक है, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा
स्टार 2s। इतना तो सब में कॉमन है, किसी का भी कॉन्फ़िगरेशन हो, आप किसी का भी कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं, इतना सब में कॉमन है। अब हम किसका लिख रहे हैं, n2 का। इसमें कौन सा ट्रिक होता है, 12 21 21 होता है। 2 का मतलब क्या, 2 का मतलब होता है पाई 2p x बराबर पाई 2p y, ये 2 का मतलब। फिर 1 है, 1 क्या है, सिग्मा 2p z, ठीक है। फिर 2 रिपीट कर गया, मतलब nt वाला रिपीट किया होगा, तो पाई स्टार 2p x बराबर पाई स्टार 2p y। 2 और फिर से 1 रिपीट कर गया, मतलब सिग्मा वाला रिपीट किया होगा, सिग्मा 2p z, क्या हो जाएगा, सिग्मा स्टार 2p z। ये होता है n2 का कॉन्फ़िगरेशन। 12 21 इसका n2 का याद कर लीजिए, किसका, n2 तक का याद कर लीजिए 21 21, और n2 के बाद वाला याद रखिए, क्या, 12 21 याद रखिए, ठीक है, 12 21 याद रखेंगे, ठीक है, 12 21 याद रखेंगे। O2 तक 12 21 याद रखना है, मतलब n2 के बाद वाला 12 21 याद रखना है, और n2 तक आपको 21 21 याद रखना है, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए हमको इसका निकालना हुआ बाउंड आर्डर, क्या निकालना हुआ, बाउंड आर्डर निकालना हुआ। अब ध्यान देंगे, O2 का हमको क्या निकालना है, बाउंड आर्डर निकालना है, ठीक है। अब ध्यान देंगे, देखिए O2 में कितना इलेक्ट्रॉन टोटल होता है, 16 इलेक्ट्रॉन, कितना होता है, 16, मतलब n2 के बाद वाला है 16, तो भरिए, ठीक है, भरिए, हो गया 2 2 4 2 6 2 8 2 10, ठीक है। फिर 11 12 13 14, ऐसे ऐसे भरेंगे, जिसे भर रहा हूँ ऐसे भरेंगे, ठीक है। यहाँ तक हो गया 14, फिर यहाँ 15, फिर यहाँ 16 हो गया, ठीक। अब देखिए, देखिए किस में इलेक्ट्रॉन नहीं गया, किस में इलेक्ट्रॉन नहीं गया, सिग्मा स्टार 2p z में इलेक्ट्रॉन नहीं गया। आप कहेंगे सर ये तो बेकार हो गया, इसको लिखना बेकार है, लिखेंगे, उसको लिखेंगे, ठीक है। बोलेगा, तुमको कहेगा, देखिए ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में है, कहेगा कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल अगर O2 का है, अगर हमको O2 का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, अगर हमको O2 का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना बनेगा, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना बनेगा, ठीक है। तो आप कहेंगे सर इलेक्ट्रॉन तो यहाँ तक फिल है, इलेक्ट्रॉन तो यहाँ तक फिल है, आप यहाँ तक ऑर्बिटल, यहाँ तक आप ऑर्बिटल काउंट कर लेंगे, कितना करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 5 5 6, एक ऑर्बिटल इसमें होता है, एक उसमें होता है, तो 6 7 8 9, आप यहाँ तक काउंट करेंगे, इसको काउंट ही नहीं करेंगे, कहेंगे कि इसमें तो इलेक्ट्रॉन भरा ही नहीं गया है, इसको भी काउंट करना है। जब पूछेगा टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल अगर O2 का कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं, तो अब चाहे भरा रहे चाहे ना भरा रहे, काउंट तो करना ही पड़ेगा, तो इसको भी काउंट करना पड़ेगा आपको। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना है, यहाँ पर 10 ऑर्बिटल है, ठीक है। तो ऐसा दिमाग में कभी मत लाइएगा कि जिसको फिल नहीं किए हैं उसको हम ऑर्बिटल ग्रुप में काउंट नहीं करेंगे, ऐसा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में क्वेश्चन है, उसको कल करवाएंगे, ठीक है, इतना याद रखेंगे। एक बात और, जितना बॉन्डिंग बनता है उतना एंटी बॉन्डिंग भी बनेगा, ठीक है। अब देखिए, हमको O2 का बॉन्ड आर्डर निकालना है ना, किसका निकालना है, O2 का। तो बॉन्ड आर्डर का, ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है हाफ बॉन्डिंग, देखिए बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन, किसका, बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन, यही तो होता है फॉर्मूला। बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 2 4 2 6, विदाउट स्टार वाला बॉन्डिंग होता है, 2 2 4 2 6, ठीक है, ये भी तो बॉन्डिंग है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, तो बॉन्डिंग वाला कितना इलेक्ट्रॉन है, हाफ, कितना है, 10 है। एंटी बॉन्डिंग वाला कितना है, 2 2 4 और एक 5 एक 6, कितना आ गया आपका, हाफ, कितना आ गया, 4, कितना आ गया यहाँ से 2, तो बॉन्ड आर्डर कितना निकल के आया, 2 निकल के आया, बॉन्ड आर्डर कितना निकल के आया, यहाँ से 2 निकल के आया, ठीक है। अब इतना नोट करिए, आपको एक ट्रिक बताता हूँ, ठीक है, नोट करिए। अब देखिए, इसका बॉन्ड आर्डर कितना निकल के आया, मन में रखिए, इसका बॉन्ड आर्डर 2 निकल के आया, कितना निकल के आया, 2 निकल के आया। बॉन्ड आर्डर मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड, इसका बॉन्ड आर्डर कितना निकल के आया, 2 निकल के आया। एक बात ध्यान देंगे, देखिए एक बात ध्यान देंगे, अगर एक इलेक्ट्रॉन आप बॉन्डिंग में डालते हैं, ये बात याद रखिए शुद्ध भाग, अगर आप एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में डालते हैं तो बॉन्ड आर्डर 0.5 से इंक्रीज कर जाता है, ये बात याद रखना है। अगर आप एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में डालते हैं तो 0.5 से बॉन्ड आर्डर इंक्रीज कर जाता है। दूसरी बात, अगर आप बॉन्डिंग से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, अगर आप बीएमओ से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो बॉन्ड आर्डर 0.5 से डिक्रीज कर जाता है। फिर से बोल रहा हूं, अगर आप बॉन्डिंग से बीएमओ में एक इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो बॉन्ड आर्डर 0.5 से इंक्रीज कर जाता है। दूसरी बात,
अगर आप बीएमओ से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से डिक्रीज कर जाता है। दूसरा बात, अगर आप एक इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में डालते हैं, ए बीएमओ में डालते हैं, अगर आप एक इलेक्ट्रॉन ए बीएमओ में डालते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से डिक्रीज कर जाएगा। जब भी आप एक इलेक्ट्रॉन ए बीएमओ में डालेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 0.5 से डिक्रीज कर जाएगा। ए बीएमओ मतलब एंटी बॉन्डिंग है ना, वो बॉन्डिंग को विरोध करेगा, बॉन्ड बनने नहीं देगा। जब भी आप ए बीएमओ में एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से डिक्रीज कर जाएगा। उल्टा सोचिए, जब भी आप एक इलेक्ट्रॉन ए बीएमओ से निकालेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से इंक्रीज कर जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से इंक्रीज कर जाएगा। बस इतना बातें दिमाग में बैठाना है, लिख दे रहा हूं। वन इलेक्ट्रॉन इन बीएमओ, क्या लिखोगे, वन इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज इन बीएमओ, तो बॉन्ड ऑर्डर कितने से बढ़ेगा, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेज बाई कितना सा 0.5, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर कितने से बढ़ जाएगा, 0.5 से बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा। दूसरी बात, वन इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस इन बीएमओ, डिक्रीज मतलब एक इलेक्ट्रॉन बीएमओ से निकाला जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेस बाई कितना 0.5 से डिक्रीज कर जाएगा। दूसरी बात, अगर एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस इन ए बीएमओ, एक इलेक्ट्रॉन आप किस में डाल रहे हैं, ए बीएमओ में, तो क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, डिक्रीजेस बाई 0.5 से। जब भी आप एक इलेक्ट्रॉन ए बीएमओ में डालेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज कर जाएगा, कितने से, 0.5 से डिक्रीज कर जाएगा। दूसरी बात, वन इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस इन ए बीएमओ, मतलब आप एक इलेक्ट्रॉन ए बीएमओ से निकाल रहे हो, निकालोगे तो क्या होगा, 0.5 से बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज कर जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, इंक्रीजेज बाई 0.5। बस ये बातें याद रखना है, ठीक है, ये बातें याद रखना है। अब देखिए, इसी को मैं आपको लाइव प्रूफ करके दिखाता हूं, आपको फील देता हूं कि बॉन्ड ऑर्डर निकला कैसे, ठीक है। बस इतने बात को याद रखना है। देखिए, जब मैंने ये तो बॉन्डिंग का है ना, जब मैंने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डाला, जब मैंने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डाला, ध्यान देंगे, पहले एक डाल रहा हूं, जब मैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डाला तो बॉन्ड ऑर्डर कितने से बढ़ा, 0.5 से बढ़ा। जब मैं यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रॉन डालता हूं तो बॉन्ड ऑर्डर कितने से बढ़ा, 0.5 से। 0.5 मिलकर कितना हो गया, 1, यानी ये कितना बॉन्ड ऑर्डर ले रहा है, ये केवल एक बॉन्ड ऑर्डर अपना कवर कर रहा है। यहाँ देखिए, ये तो स्टार वाला है ना, जब हम स्टार वाले में एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से डिक्रीज कर जाएगा। जब आप दूसरा डालोगे तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से और डिक्रीज कर जाएगा। यानी टोटल से कितने से डिक्रीज कर रहा है, 1 से डिक्रीज कर रहा है। ये तो बेचारा 1 से बढ़ा रहा है, ये तो 1 से डिक्रीज कर दे रहा है, मतलब टोटल खत्म हो जा रहा है। ये टोटल क्योंकि देखो इसी का स्टार वाला है ना, इसी का स्टार वाला है, इसलिए ये इसको खत्म कर देगा। ये तो 1 से बढ़ा रहा है, ये तो 1 से कम कर देगा। ये तो 1 से बढ़ा रहा है बेचारा, ये तो 1 से कम कर देगा, क्योंकि ये डिक्रीज कर रहा है ना। ऐसे में देखो, अगर इसमें पहले एक इलेक्ट्रॉन डालिए, पहले एक इलेक्ट्रॉन डाला तो ये 0.5 से बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज कर दिया, फिर दूसरा डाला 0.5 से और इंक्रीज कर दिया, यानी इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 1 हो गया। 0.5 मिलकर कितना हो गया, 1 हो गया। अब देखिए, जब आप इसमें 2 इलेक्ट्रॉन डाले, पहला डाला तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से डिक्रीज कर दिया, दूसरा डाला तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से डिक्रीज कर दिया, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग वाले में आप इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से डिक्रीज कर जाता है। एक डाला तो 0.5 से डिक्रीज किया, दूसरा डाला तो 0.5 से डिक्रीज किया, समझ में आया। तो नहीं, इसको जोड़िए, कितना हो गया, 1 हो गया। ये 1 से बढ़ा रहा है तो 1 से घटा रहा है, ओवरऑल टोटल क्या हो रहा है, खत्म हो जा रहा है। क्योंकि जितना बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है उतना एंटी बॉन्डिंग में भी इलेक्ट्रॉन है। ये बॉन्डिंग वाला बढ़ा रहा है, एंटी बॉन्डिंग वाला कम कर दे रहा है, यानी यहाँ से कोई रिजल्ट अभी यहाँ से कोई रिजल्ट आपको मिला नहीं, कोई बॉन्ड ऑर्डर यहाँ से आपको मिला नहीं, क्योंकि एक तो बढ़ाने वाला है, दूसरा घटा दे रहा है। एक बढ़ाने वाला है, दूसरा उतने से ही घटा दे रहा है। उसी का स्टार वाला, भाई इसी का स्टार वाला ना, इसी का स्टार वाला है ना, ये तो 1 से बढ़ा रहा है, ये तो उतने से कम कर दे रहा है, इसलिए ओवरऑल यहाँ से कोई रिजल्ट हमको नहीं मिला। देखिए, अब यहाँ देखिए, आगे बढ़िए। जब यहाँ पे मैंने एक इलेक्ट्रॉन डाला तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से इंक्रीज कर गया,
दूसरा डाला तो 0.5 से और इंक्रीज कर गया, मतलब यहां तक बॉन्ड ऑर्डर कितना मिला, 1 मिला। इसी का स्टार वाला है, इसी का स्टार वाला है, इसी का स्टार वाला। स्टार वाले में एंटी बॉन्डिंग में आप इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से डिक्रीज कर जाएगा। दूसरा डालेंगे 0.5 से और डिक्रीज कर जाएगा, 0.5 से और डिक्रीज किया, ठीक है, तो कितना हुआ, टोटल 1 हुआ। ये बेचारा 1 से बढ़ा रहा है, इसी का स्टार वाला 1 से घटा दे रहा है, इसी का स्टार वाला 1 से घटा दे रहा है। तो यानी ओवरऑल यहां से भी आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, यहां से भी बॉन्ड ऑर्डर क्या मिल जाएगा, 0। तो याद रखेंगे यहां तक तो आपको कोई बॉन्ड ऑर्डर नहीं मिलता है। यहां तक अगर देखिए, अगर 8 के बाद का कॉन्फ़िगरेशन है, 8 इलेक्ट्रॉन के बाद का कॉन्फ़िगरेशन, 8 इलेक्ट्रॉन के बाद का अगर 8 इलेक्ट्रॉन या तो 8 इलेक्ट्रॉन हो या तो 8 इलेक्ट्रॉन के बाद वाला कॉन्फ़िगरेशन हो, तब ये वाला आपस में लड़ मरेंगे। इतना पार्ट हमेशा आपस में लड़ मरेंगे, इतना पार्ट हमेशा आपस में लड़ मरेगा। यहां से आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला है, यहां से आपको कोई बॉन्ड ऑर्डर मिला ही नहीं। अब यहां देखिए, यहां पे सिग्मा 2pz में जब मैंने 1 इलेक्ट्रॉन डाला तो बॉन्ड ऑर्डर यहां से आपको कोई रिजल्ट नहीं मिला, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 0.5 से इंक्रीज कर गया। दूसरा डाला तो 0.5 से और इंक्रीज कर गया, तो टोटल बॉन्ड ऑर्डर कितना मिला, 1 मिला। अभी कितना मिला, 1 मिला, यानी यहां से बॉन्ड ऑर्डर कितना मिला, 1 मिला। ठीक, अब देखिए इसमें 1 इलेक्ट्रॉन डाला, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन डाला तो 0.5 से बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज कर दिया क्योंकि बॉन्डिंग वाला है। एक और डाला तो 0.5 से और बढ़ाया, तो कितने से बढ़ा दिया, टोटल 1 से बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा दिया। ये भी 1 से बढ़ा दिया क्योंकि इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ये भी 1 से बढ़ा दिया, ठीक है, ये भी 1 से बढ़ा दिया। क्या किया, ये भी 1 से बढ़ा दिया। अब देखिए, अब स्टार वाले में इलेक्ट्रॉन डाल, यहां तक अभी टोटल बॉन्ड ऑर्डर कितना हुआ, एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से, टोटल बॉन्ड ऑर्डर अभी कितना मिला, 3। यहां तक कितना मिला, यहां तक टोटल बॉन्ड ऑर्डर 3 मिला। आप कहोगे सर आप ऐड क्यों कर रहे हैं, भाई बॉन्डिंग वाले को ऐड कर सकते हैं ना, ये भी बॉन्डिंग वाला है, ये भी बॉन्डिंग वाला है, ये भी बॉन्डिंग वाला, बॉन्डिंग वाले को ऐड कर सकते हैं ना, ठीक है। ये 1 से बढ़ाया, ये भी 1 से बढ़ाया, ये भी 1 से बढ़ाया, तो टोटल कितना हुआ, 1 2 3 हुआ। अब ध्यान देंगे, इसी का स्टार वाला है, इसी का स्टार वाला है। जब स्टार में आप 1 इलेक्ट्रॉन डालोगे तो बॉन्ड ऑर्डर कितने से घट जाएगा, 0.5 से घट जाएगा। कितने से घट जाएगा, 0.5 से। दूसरा डालेंगे तो ये भी 0.5 से घटाएगा, यानी ओवरऑल कितने से घट जाएगा, 1 से घट जाएगा, 1 से घट जाएगा, ठीक है। यहां पे आपको कितना मिला था, 1 बॉन्ड ऑर्डर यहां से मिला था, 1 बॉन्ड ऑर्डर यहां से मिला था, ठीक है। टोटल कितना मिला, यहां से टोटल, यहां से 1 यहां से मिला, 1 यहां से 2 मिला। ये कितने से कम कर दे रही है, 1 से कम कर, इसी के स्टार वाले हैं ना, इसी के स्टार वाले हैं, 1 से कम कर दे रहे हैं, 1 से कम माइनस कर दीजिए, कितना आया 1। अब 1 मिलके कितना हो गया, 2, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना निकल गया, 2, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। ऐसे ये फील्ड से निकालते हैं, ऐसे फील्ड से निकालते हैं। आया समझ में, ठीक है। तो याद रखेंगे सेम का बॉन्डिंग वाला, सेम का एंटी बॉन्डिंग वाला आपस में कैंसिल आउट कर देंगे। देखिए इसका बॉन्डिंग है, देखिए ये बॉन्डिंग है, इसी का एंटी बॉन्डिंग भी है, ठीक है। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ये आपस में लड़ मरेंगे, ये आपस में लड़ मरेंगे। यहां देखिए इसका क्या है, ये बॉन्डिंग वाला है, इसी का एंटी बॉन्डिंग है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ये आपस में लड़ मरेंगे, ये आपस में लड़ मरेंगे, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग वाला बॉन्डिंग को खत्म कर देगा, सेम बॉन्डिंग वाले को खत्म कर देगा। यहां देखिए सिग्मा 2pz है ना, इसको कोई खत्म नहीं कर पाया क्योंकि इसके स्टार में कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, सिग्मा स्टार 2pz में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए इसको कोई खतरा नहीं है, इसको कोई खतरा नहीं है, ठीक है। इसको खतरा है क्योंकि इसके स्टार वाले में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके स्टार वाले में 2 इलेक्ट्रॉन टोटल, किसी एक को तो कैंसिल कर देंगे, किसी एक को तो कैंसिल कर ही देंगे, या तो इसको कर देंगे या तो इसको कर देंगे। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो किसी को कैंसिल कर दीजिए, मान लीजिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये वाला टोटल खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, ये बचेगा, ये बचेगा, ठीक है। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये 1 से बढ़ाएगा, ये भी 1 से बढ़ाएगा, तो टोटल कितना हो गया, 1 1 2 हो गया। आया समझ में, ये होता है लॉजिक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक लॉजिक और सिखाता हूं आपको, एक लॉजिक और पूछता है, अच्छा आप नोट करिए, इतना बताता हूं आपको। अब देखिए N2 का देख लेते हैं, N2 का क्या ट्रिक, N2 का क्या ट्रिक था, N2 का था आपका, N2 का था 21 21 था, N2 का 21 21 था, किसका, N2 का 21 21 था, ठीक है, यही था ना, N2 का 21 21 था। तो N2 का 21 21 था, इसका कैसे लिखोगे, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, ठीक है, क्या सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, ठीक। देखिए अब इतना तो सब में कॉमन होता है, इतना तो सब में कॉमन होता है। अब क्या है, 2 है तो क्या हो जाएगा, पाई 2px
बराबर पाई टू पी वाई, ठीक है। फिर ये सा, फिर क्या है 1 है, क्या हो जाएगा सिग्मा, क्योंकि देखिए हाँ क्या हो जाएगा सिग्मा 2pz हो जाएगा, सिग्मा 2pz। फिर क्या है 2, क्या हो जाएगा पाई स्टार 2px, क्या हो जाएगा पाई स्टार 2p वाई। फिर क्या है 1 रिपीट हो गया, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा आपका सिग्मा स्टार 2pz हो जाएगा, सिग्मा स्टार 2pz। N2 में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, टोटल 14 इलेक्ट्रॉन होता है, साथ टोटल 14 होता है। भरिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, ठीक। 2 2 4 2 6 2 8, ठीक। फिर 8 9 10 11 12, फिर ठीक है क्या होगा 13 14 हो गया, आया ना। ये तो है N2 का कितना 2 2 4 2 6 2 8 2 10, ठीक है 2 10 2 12 2 14, ठीक है। अब देखिए पहले फील्ड से निकालते हैं, पहले फील्ड से इसका बाइंडर निकालते हैं। आपको पता है यहाँ तक आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए बाइंडिंग में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसके एंटी बाइंडिंग में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको कैंसिल कर देगा, खत्म कर देगा। बाइंडिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, इसका एंटी वाला इसको कैंसिल कर देगा, यानी यहाँ से आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, यहाँ से आपको कोई बॉन्ड ऑर्डर नहीं मिलेगा, ठीक। अब यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए ये बॉन्डिंग वाला है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर इसमें हम 1 इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से इंक्रीज कर जाता है। जब भी आप बॉन्डिंग में 1 इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। दूसरा डालेंगे तो ये भी 0.5 से बढ़ाएगा, टोटल 1 से बढ़ जाएगा, ये भी 1 से बढ़ाएगा, तो एक बॉन्ड ऑर्डर इसका, एक बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना हो गया टोटल, एक कितना हो गया, यहाँ से आपको कितना मिला, यहाँ से 2 मिला। अब इसको कैंसिल करने वाला कोई नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसके एंटी बाइंडिंग वाले में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके एंटी बाइंडिंग वाले में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब सिग्मा 2pz है, ये भी बाइंडिंग का है, ये भी किसका है, BMO का है। 1 इलेक्ट्रॉन डाला तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से बढ़ा दिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन डाला तो ये भी 0.5 से बढ़ा दिया, तो टोटल कितने से बढ़ा, 1 से बढ़ा, ठीक है। इसका भी बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 1 हो गया। ये भी BMO, ये भी BMO, दोनों को ऐड कर दीजिए, 2 इधर से 2 मिला, इधर से 1, तो टोटल बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, यहाँ से 3 हो गया। आपको फार्मूले से निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ी। अब देखिए इसमें आपसे पूछता है अगर बॉन्ड ऑर्डर 3 है, अगर बॉन्ड ऑर्डर 3 है तो क्या क्या हो सकता है। यहाँ पे पहला ऑप्शन देगा 2 सिग्मा 1 पाई, ठीक है। दूसरा क्या देगा 2 पाई 1 सिग्मा, ठीक है। तीसरा 1.5 सिग्मा प्लस 1.5 पाई। चौथा 2.5 पाई प्लस 0.5 सिग्मा, ऐसे करके देगा, बोलेगा कितना इसमें क्या है, ये बॉन्ड ऑर्डर किसके बराबर है, 3 किसके बराबर है, 2 सिग्मा की 1 पाई कैसे कैसे क्या। अब देखिए यहां तक तो आपको कोई रिजल्ट नहीं मिला, यहां तक आपको कोई रिजल्ट नहीं मिला, 8 इलेक्ट्रॉन तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। याद रखेंगे एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ये बात याद रखेंगे। 2 बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 4 इलेक्ट्रॉन होता है। 3 बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होता है। ये कहानी आप याद रखेंगे। अब देखिए इसमें क्या पूछा है कि अगर बॉन्ड ऑर्डर 3 है तो क्या होगा, ये कंडीशन क्या होगा, ध्यान देंगे। देखिए यहां तक तो आपको कोई रिजल्ट नहीं मिला, यहां तक आपको कोई बॉन्ड ऑर्डर नहीं मिला, यहां तक आपको कोई बॉन्ड ऑर्डर नहीं मिला। आपको पता है कि पाई 2px है, पाई 2py है, ये केवल क्या बनाते हैं, ये केवल पाई बनाते हैं, ये केवल क्या बनाते हैं, पाई बनाते हैं, ठीक है। ये केवल क्या बनाते हैं, ये पाई बनाते हैं। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन टोटल है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। टोटल इलेक्ट्रॉन इनका मिला के कितना हुआ, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 हुआ। अब आपको पता है एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2, तो 2 बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 4 इलेक्ट्रॉन होगा। यानी यहाँ पे कितना पाई बॉन्ड होगा, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड होगा। कितना पाई बॉन्ड होगा, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड होगा, क्योंकि ये केवल पाई बनाएंगे, ये केवल पाई बनाएंगे। आपको पता है एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2, तो 2 बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 4 होता है। यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, 4, यानी यहाँ पे कितना पाई बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ से 2 पाई बॉन्ड हो जाएगा। यहाँ देखिए सिग्मा 2pz है, सिग्मा 2pz, ये केवल सिग्मा बनाता है, ये केवल सिग्मा बनाता है, केवल सिग्मा बनाता है। इसके पास कितना पाई इलेक्ट्रॉन है, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है टोटल, इसके पास टोटल 2 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है, इसके पास टोटल 2 इलेक्ट्रॉन है। और एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है। और ये केवल सिग्मा बनाता है, यानी यहाँ से क्या मिल जाएगा, केवल 1 सिग्मा मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 1 सिग्मा। यहाँ से क्या मिल जाएगा, 1 सिग्मा मिल जाएगा। और 2 देखिए क्या हो जाएगा, 2 पाई 1 सिग्मा, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस टाइप का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है।
इस टाइप का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो इतना नोट करिए। जैसे मान लीजिए आपका B2 का पूछ दिया और C2 का पूछ दिया, आपसे इतने का पूछ दिया, आपसे केवल इतने का पूछा, B2 का पूछा, C2 का पूछा। पहले B2 का पूछा, ये इसमें केवल पाई होता है, केवल सिग्मा होता है, केवल पाई होता है, कितना मतलब कितना क्या होता है, ध्यान देंगे। देखिए B2 का निकालेंगे तो B2 का टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होता है, ये 10 इलेक्ट्रॉन होता है। इसका कितना होता है, 12 इलेक्ट्रॉन होता है। पहले का निकाल के देखते हैं। देखिए ये अप टू N2 तक कन्फिग्रेशन है, ये किसका है, अप टू N2 तक का कन्फिग्रेशन है, यानी इसके लिए भी वैलिड होगा। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए देखिए इतना तक तो कोई मतलब नहीं है। 8 इलेक्ट्रॉन तक आपको कुछ नहीं मिलेगा, इतना तो कम, ये तो आपस में लड़ मरेंगे, इनके ही कन्फिग्रेशन में ये तो आपस में लड़ मरेंगे, ये तो आपस में लड़ मरेंगे, इनसे कोई कहानी आपको नहीं मिलेगी। मान लीजिए आपको कितना भरना है, आपको 10 इलेक्ट्रॉन भरना है, 2 इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ भरा, 2 यहाँ भरा, 2 यहाँ भरा, 2 यहाँ भरा, यहाँ तक टोटल कितना है, 8 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ तक टोटल कितना है, 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन है। अब ध्यान देंगे यहाँ तक टोटल कितना है, 8 इलेक्ट्रॉन है। 8 हुआ, यहाँ पे 9 हुआ, यहाँ पे 10 हुआ। और आपको पता है इतना तक आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, यहाँ से कुछ नहीं, यहाँ से कोई बॉन्ड ऑर्डर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाइंडिंग वाले में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके एंटी बाइंडिंग वाले में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इसको कैंसिल कर देगा, तो यहाँ से कुछ नहीं मिला। ये बाइंडिंग का है, ये इसके एंटी बाइंडिंग का है, 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। देखिए अब यानी इतना आपका खत्म, यहाँ से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, मिलेगा कहाँ, यहाँ से देखिए यहाँ से बाइंडिंग में 1 इलेक्ट्रॉन डाला तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से इंक्रीज कर गया। बाइंडिंग में 1 इलेक्ट्रॉन डाला तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से इंक्रीज कर गया। 0.5 तो बॉन्ड ऑर्डर कितना निकल के आ गया, 1। यानी B2 का निकालेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर कितना निकल के आएगा, 1। फॉर्मूले से भी निकालेंगे तभी 1 आएगा। इसमें पूछता है इसमें कितना सिग्मा है या कितना पाई है। ठीक है, कितना सिग्मा है कितना पाई, ध्यान देंगे, कितना सिग्मा कितना पाई है। यहाँ तक आपको कोई रिजल्ट नहीं मिला तो यहाँ तक बातें नहीं करेंगे, कि जहाँ से हमको बॉन्ड ऑर्डर नहीं मिला तो वहाँ से हम बात नहीं करेंगे। तो यहाँ से आपको कोई रिजल्ट मिला नहीं, कोई बॉन्ड ऑर्डर मिला नहीं, इसलिए यहाँ से बात नहीं करेंगे, यहाँ से करेंगे। ध्यान दीजिए, देखिए इसमें टोटल देखिए ये पाई टू पी एक्स है, पाई टू पी वाई है, ये केवल पाई बनाता है, केवल पाई बनाता है। इसमें टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है, टोटल कितना, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन है। और आपको पता है कि एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है, यानी ये टोटल क्या हो जाएगा, इसमें केवल 1 पाई बॉन्ड होता है। क्या होता है, 1 पाई बॉन्ड होता है, क्योंकि ये केवल क्या बनाता है, केवल पाई बनाता है। केवल क्या बनाता है, केवल पाई। तो आप याद रखेंगे B2 में वनली क्या होता है, वनली पाई बॉन्ड होता है, सिग्मा होता ही नहीं है। B2 में सिग्मा होता ही नहीं है। अब C2 का देख लीजिए, C2 का देख लीजिए, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, टोटल 12 इलेक्ट्रॉन है। आपका 10 तक कॉन्फ़िगरेशन ये है, 10 तक कॉन्फ़िगरेशन ये है। अब 12 चल रहा है ना, तो 11 हो गया और क्या हो गया, 12 हो गया। इतना पता है आपको, इतना कॉन्फ़िगरेशन खराब है, इतने से आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला है, इतने से आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। मिलेगा कहाँ से, यहाँ से मिलेगा। ध्यान दीजिए, देखिए बॉन्ड ऑर्डर देखिए, जब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन डाला तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से बढ़ा दिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन डाला तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से बढ़ा दिया। यानी ये कितने से बॉन्ड ऑर्डर बढ़ाया, ये 1 से बॉन्ड ऑर्डर बढ़ाया, तो ये भी 1 से बढ़ाएगा, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ये भी 1 से बॉन्ड ऑर्डर बढ़ाएगा। तो टोटल बॉन्ड ऑर्डर कितना हुआ, 1 यहाँ से और 1 यहाँ से। ठीक है, तो कितना हो गया, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना निकल गया, 2। यहाँ पे नहीं भरा गया है, ये किसके लिए था, ये नाइट्रोजन के लिए था। ठीक है, पाई स्टार 2px। अब भाई देख लो, 8 यहाँ तक हुआ और 8 4 12 यहाँ तक हुआ, 8 4 12 यहाँ तक। ठीक है, अगर 1 इलेक्ट्रॉन पहले डाला तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से बढ़ा दिया, दूसरा डाला तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से बढ़ा दिया, यानी यहाँ से 1 से बढ़ा बॉन्ड ऑर्डर। यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 डाला तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से बढ़ा दिया, दूसरा डाला बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से बढ़ा दिया, तो यहाँ भी 1 से बढ़ा, यहाँ भी 1 से, यहाँ से भी, तो 1 1 कितना हो गया, 2। तो यहाँ पे इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना निकल के आया, 2। अब इसमें पूछें कितना सिग्मा या कितना पाई, कितना सिग्मा या कितना पाई। ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ तक तो खत्म हो गया, यहाँ तक की बातें नहीं करेंगे, यहाँ तक तो कोई झंझट नहीं, यहाँ तक खत्म हो गया कहानी। ठीक है, आपस में लड़ मरे। ध्यान दो, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, ये पाई बनाता है, ये भी पाई बनाता है। टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। आपको पता है अगर एक बांड होता है तो कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन। अगर 2 बांड है तो कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 4 होता है। यानी यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी यहाँ से 2 बांड मिलेगा। वो बांड कैसा होगा, वो बांड केवल क्या होगा, वो 2 पाई बांड होगा। क्या होगा, 2 पाई बांड। तो इसको आप B2 और C2 का कॉन्फ़िगरेशन याद रखेंगे, B2 और C2 का कॉन्फ़िगरेशन याद रखेंगे। B2 में केवल 1 पाई होता है और C2 में केवल 2 पाई बांड होता है। कितना होता है, 2 पाई बांड होता है।
एक पर देखा, अरे भाई एक बांड में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 2, तो 2 बांड में कितना इलेक्ट्रॉन होगा 4 इलेक्ट्रॉन होगा, तो यहाँ से 2 पाई बांड निकल के आएगा, 2 पाई बांड निकल के आएगा। तो ये कॉन्फ़िगरेशन आपको याद रखना है। ठीक है, आज तक यहीं तक रखते हैं, यहीं तक रखते हैं। ठीक है, इसका दूसरा पार्ट 2 भी आएगा, उस पार्ट 2 को देखना ना भूलिए, क्योंकि मैंने अभी तक कुछ कॉन्सेप्ट केवल बताया है, केवल फील आपको क्या है कराया है। आपको एक सुपर ट्रिक देंगे तो आपको बांड आर्डर तुरंत निकल जाएगा, तुरंत निकल जाएगा। ये मैंने फील दिया है ताकि अच्छा से अच्छा क्वेश्चन भी आए आपसे टच हो जाए, अच्छा से अच्छा क्वेश्चन आए आपसे टच हो जाए। ठीक है, तब तक के लिए इतना आप देखिए। इसका पार्ट 2 आपको कल परसों मिल जाएगा, पार्ट 2 इसका कल परसों में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।